सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली। प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था। एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की। महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग पुलिस ने एक 105 दिन पुराने हत्या के मामले को बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से खोलने में सफलता हासिल की है। ये मामला जो है 13-14 दिसंबर 2023 का है। एक व्यक्ति है जिसकी हत्या की जाती है और उसकी हत्या करती है बीएसपी में कभी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाली उसकी पत्नी। मामले को बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को खोलने में सफलता आखिरकार हासिल कर लिया। अब इसमें हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद हम पुलिस क्या बता रही है, घटनाक्रम के बारे में विस्तार से क्या जानकारी दे रही वो भी बता देते हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके बारे में पत्नी का ऐसा कहना है कि वो बहुत शराब पीता था और शराब पीने के बाद वो उससे मारपीट करता था। इससे परेशान होकर के उसने अपने एक सहकर्मी यानी कि बीएसपी में जहां वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी, वहीं एक ड्राइवर का काम करने वाला व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर के उसने रात में सोते समय टेलीफोन वायर से गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महिला ने अपनी सास को बताया कि जो रात को खाना खा करके उसके पति सोए थे, पति यानी कि उनका बेटा जिनको बताया जा रहा है, महिला ने बताया कि रात को खाना खा करके सोए तो सुबह उठ नहीं रहे हैं। लेकिन मामला संदिग्ध होने पर सास ने पुलिस को इसकी शिकायत की, पुलिस को जानकारी दी और इस मामले के बारे में बताया कि उनके बेटे को की मौत हो गई है, जो कि संदिग्ध लगती है। पुलिस ने जांच में जब प्रथम दृष्टया जांच की तो तमाम ऐसी परिस्थितियां दिखी जिससे ऐसा लगा कि मौत स्वाभाविक नहीं है, इसमें हत्या का एंगल है। चूँकि टेलीफोन वायर से गला घोंटा गया था तो गले पर भी टेलीफोन वायर के निशान थे। तमाम तरह की छानबीन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि महिला का संबंध बीएसपी में जिस जगह वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है उसी कार्यालय में, उसी दफ्तर में ड्राइवर से भी उसका दोस्ताना संबंध है। जब शक हुआ पुलिस को और छानबीन की गई तो सबसे पहले पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ा और उससे पूछताछ की और उसके बाद महिला से पूछताछ की। दोनों के पूछताछ के दौरान दोनों की बातों में जो विरोधाभास था उससे पुलिस को शक हुआ और फिर उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। और आप जानते हैं कि पुलिस जिस तरीके से जांच करती है उसमें अच्छे बदमाश देर सवेर सच बोल ही देते हैं। उसी तरीके का सच इस मामले में भी सामने आया और करीब 105 दिन बाद हत्या का मामला खुला और उस हत्या के पीछे जो है पत्नी सामने आई, पत्नी और उसका दोस्त। पूरा मामला क्या है, पुलिस ने इस बारे में क्या बताया, किस तरीके से छानबीन की, दुर्ग एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। सबसे पहले आप उसको देखें। नेवई में पुलिस स्टेशन नेवई में 13 से 14 दिसंबर की रात में रिपोर्ट मतलब कराई गई थी 16 तारीख को। 16 फरवरी को रिपोर्ट कराई गई पुलिस स्टेशन नेवई में कि 14 तारीख की रात में जो मृतक है लोमेंद्र साहू, वो मतलब रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। पत्नी द्वारा घर वालों को बताया गया और घर वालों ने 16 तारीख को आके नेवई में उसका मर्ग इंटीमेशन हम लोगों ने लिया, मर्ग इंटीमेशन के साथ कार्रवाई की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब दिसंबर के लास्ट में आई, जिसमें संदिग्ध मृत्यु डॉक्टर ने दर्ज करके होमिसाइडल दर्ज कराया था, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि किस कारण से हुआ और कैसा हुआ, तो थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियां दिख रही थी। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है, मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से
मृत्यु दिख रही है, तो हत्या दर्ज किया हमने 302 हत्या दर्ज किया हमने 2 मार्च को। और उसके बाद फिर हत्या दर्ज करने के बाद फिर जो उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली, और जो प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि उसी ने सुबह लड़के के माँ बाप को बताया कि आपका बेटा रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं, और उसके गले पे एक हल्का सा मार्क जैसा दिख रहा था, पूरा क्लियर मार्क नहीं था। तो लेडीज की फ़ोन डिटेल्स निकाली गई, की वाइफ थी। उन फ़ोन डिटेल से लेडीज का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष सहकर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चल वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था, और उसको बेस बना के फिर हम लोगों ने वो चेक कराया, तो उसी नए सिम से इंस्टा पे उस लेडीज को उस व्यक्ति ने कॉल भी किया, एक मिस कॉल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो संदिग्ध दिखना शुरू हुई, और वो धीरे धीरे ये बेस बढ़ाते गए कि दोनों ने मिल के कुछ किया। उस पर फिर दोनों को उठा के हम लोग ले आए, और अलग अलग जब रख के चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, तो दोनों के बयान बदलने शुरू हुए। उसके बाद मृतक की पत्नी ने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ हमने ही मारा है, और पूरी कहानी उसने बताई कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, हेवी ड्रिंकर था, और ड्रिंक करने के बाद काफ़ी मारपीट करता था, तो उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने जो इसका ये दोस्त था उसके थ्रू मतलब उसने बात किया कि मतलब मेरे को मारता पीटता है और ये है वो है। तो उस दरमियानी रात को फिर उसने जब ये पहुंचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उसके बाद वो खा पी के सो गया है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया, और अपने दोस्त को बुलाने के बाद फिर एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की। तो दोनों के बयानों से फिर अलग अलग बातचीत करने पे, पूछताछ करने पे पूरा केस ओपन हुआ है, और आज कल दोनों को अरेस्ट किया है। आज रिमांड प्रेस करके फिर जेल भेजेंगे। बीएसपी में काम कर रहे थे। नहीं, ड्राइवर है, ठेका कर्मी है, ड्राइवर है। बीएसपी में महिला काम करती थी पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ, वो भी ठेके में। क्लियर मार्क नहीं आए थे, गले पे एक तरफ मार्क थे। उसी डाउट पे हमने हत्या दर्ज की थी कि कम से कम गले पे कुछ तो साइन है, ये दिखा रहा है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से मारा गया है। उसी संदेह पे हमने हत्या दर्ज किया था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का जो बयान था या डॉक्टर के जो वो था वो अस्पष्ट लिखा हुआ था। अफेयर जैसी बात नहीं आई है, महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं था। घटना के दिन दोनों लगभग ठेका श्रमिक ही थे, उनकी जान पहचान वहीं से थी, वो ठेका श्रमिक के थ्रू जान पहचान थी, तो वो क्लोजनेस वहीं से थी। बिना कारण या साथ में है, दोस्त जैसे हैं, तो सामने दिख रहा है कि नहीं उससे परेशान है, उससे मारपीट है, तो पहले उस आदमी ने मना किया था, उसमें सहयोग नहीं भी करने का बोला था, और हमारी पूछताछ में भी वो बीच में अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा है, उसी ने मारा है अकेले। लेकिन फिर बाद में उसने घटना में मतलब अपनी संलिप्तता स्वीकार की। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज